नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पप्पू यादव का टिकट जो है वो पूर्णिया से कट चुका है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पप्पू यादव के पास अब विकल्प क्या है? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि लगातार पप्पू यादव जब ये कह रहे हैं कि वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो 2 अप्रैल को पप्पू यादव अपना नामांकन का पर्चा भी दाखिल करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पप्पू यादव के पास क्या कुछ विकल्प अब बचा है और किस तरह से पूर्णिया सीट उनसे छिन गई। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मौजूदा वक्त में राज्य की पूर्णिया लोकसभा सीट सुर्खियों में बनी हुई है। बिहार में 29 मार्च को महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। आरजेडी की तरफ से पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इस सीट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी किस्मत आजमा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस से उन्हें सिंबल नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने अपनी जनाधिकार पार्टी का हाल ही में कांग्रेस में विलय कर दिया था। पप्पू यादव को पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस से उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार जरूर बनाया जाएगा, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत ये सीट आरजेडी के पास चली गई। राजद ने यहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद पप्पू यादव पूर्णिया को अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान चुके हैं और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस का सिंबल न मिलने पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि बीमा भारती नीतीश कुमार की पार्टी जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई थी। राजद में शामिल होने के बाद तुरंत ही पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पूर्णिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद पप्पू यादव की नाराजगी बढ़ गई। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब पप्पू यादव के पास क्या विकल्प है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव या तो कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या फिर कांग्रेस की दी हुई किसी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाएं। पप्पू यादव पहले 3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। तो पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ेंगे। अब जो पूर्णिया सीट है वो पप्पू यादव के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और कहा यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव अगर कांग्रेस के सिंबल पर किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है कि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े। और अगर ऐसा होता है तो 2 अप्रैल को पप्पू यादव नामांकन का पर्चा भी दाखिल करेंगे। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।